आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बीएससी की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अंतिम मोहर लग जाएगी कि अवधि कितनी होने वाली है। शीतकालीन सत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भी जुड़ने जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये मीटिंग कुछ ही पलों बाद खत्म होने जा रही है और उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी। और जानकारी ये मिल पा रही है कि बीएससी की जो मीटिंग है वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब भूपेंद्र हुड्डा, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, वो मीटिंग से बाहर आकर क्या रिएक्शन देते हैं, सरकार पर क्या सवाल दागते हैं, बड़ा सवाल। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, बीएससी की मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जितेंद्र अपडेट दीजिए। मीटिंग खत्म हो चुकी है बीएससी की, अवधि को लेकर सत्र की फाइनल मोहर लग चुकी है। देखिए बिल्कुल अभी कमल हम जो है दर्शकों को जो फिलहाल जो अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, अलर्ट यहाँ पर जरूर हो चुका है, लेकिन अभी कोई जो नेता हैं वो बाहर निकल करके नहीं आए हैं। और जैसे ही बैठक पूरे तौर पर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि को लेकर के क्या कुछ फैसला हुआ है वो सामने निकल करके आएगा। सत्र की अवधि को लेकर के ही ये जो बैठक है वो की जाती है और इस बैठक के अंदर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम जो नेता हैं बीएससी के इस कमेटी के अंदर, वो सभी इसके अंदर मौजूद है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अध्यक्षता के अंदर ये बैठक चल रही है और विधानसभा का एक नज़ारा हम यहाँ पर अलर्ट को लेकर के आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। जब अब से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर तमाम जो नेता है वो बाहर निकल करके आएंगे तो सत्र की अवधि को लेकर के जो फाइनल मोहर किस तरीके से लगी है, क्योंकि कल से ही हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर, इसके साथ 18 दिसंबर, 19 दिसंबर का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो माना जा रहा था। लेकिन फाइनल मोहर किस तरीके से लगाई गई है, विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही थी और इससे पहले प्रेस वार्ता में भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि जब बैठक होगी तो उस वक्त वो सत्र की अवधि को लेकर के जो मांग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये अब से कुछ ही देर में जो पर्दा है इस बात से उठने वाला है, क्योंकि बीएससी की बैठक खास इसी मकसद से की जा रही है। अगर हम शेड्यूल की भी अगर हम बात करें तो 5 बजे अगली जो बैठक है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन अभी जैसे ही तमाम नेता बाहर आएंगे बीएससी की बैठक में क्या कुछ रहा उसकी जानकारी जो है वो सामने निकल करके आएगी। किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष उठाएगा, इसकी रणनीति जहां विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसको लेकर के लगातार जो रणनीति है और किस प्रकार से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है उसकी जानकारी जो है दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई थी उस प्रेस वार्ता के जरिए भी कई जो मसले हैं, कई जो विधानसभा के इस सत्र से जुड़े हुए जो मसले हैं उन पर जो जवाब देने का काम किया गया। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज जो कि इस बैठक के अंदर भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया कि किस तरीके से दिखाते जानकारी दीजिए को लेकर के एक जो विधेयक है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अलर्ट यहाँ पर पूरे तरीके से हो चुका है। अब कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरों के अंदर विधानसभा की ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त और इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से जो सत्र की अवधि है वो आज रहने वाली है। फिलहाल पूरे तौर पर ये जो अलर्ट है देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद की जाएगी कि इस बीएससी की बैठक में किस तरीके का निर्णय किया गया है, उस निर्णय के बारे में भी दर्शकों तक जो पूरी जानकारी है वो सीधे पहुँचाने का। बिल्कुल, फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं विधान बिल्कुल जैमर ने जैम कर दिया आपकी आवाज, ये हम समझ पाने मुख्यमंत्री आने वाले बैठक के अंदर मौजूद थे और ये अब कहा जाता है कि बैठक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ पल के लिए थोड़ी तकनीकी दिक्कत आएगी, लेकिन तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अब तैयार होता हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक के बाद बाहर आने ही वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष भी बाहर आएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और
जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी की फाइनल मुहर इस बैठक पर अब लग जाएगी। क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। जितेंद्र, एक बार फिर से अगर आपकी आवाज हम सुन पाए तो दोबारा कोशिश कीजिए। एक सेकंड जी, तो इस समय हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में। कमल इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल निकल करके आ रहे हैं और बीएससी की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बीएससी की बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय जो है वो रहा है। बैठक जो है वो खत्म हो गई है, क्या कुछ निर्णय किया गया आज सत्र की अवधि को लेकर के? नहीं, सत्र की वही अवधि है, 15 को शुरू होगा, 16 और 17 को शनिवार और इतवार की छुट्टी है और फिर 18 और 19 को यानी सोमवार। कह रहे थे कि जब बैठक होगी हम बढ़ाने की मांग करेंगे, कोई मांग की गई उनकी तरफ से, ऐसी कोई बात रखी गई थी? उन्होंने की है लेकिन सर्वसम्मति से वो माने नहीं। तो सत्र 3 दिन ही चलेगा सर? कोई डबल सीटिंग में सहमति हो किसी तरह की? नहीं, विपक्ष कह रहा है कि इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने समय सवाल नहीं दिया जाता, समय नहीं दिया जाता कि हम अपनी बात नहीं, रखें। खूब समय तक वो बैठे हैं, खूब समय तक अपनी बात की है, ऐसे और कुछ। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए? सरकार तो हर वक्त तैयार रहती है, हर वक्त तैयार है सरकार। सर बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? सर कई मसलों की फहरिस्त, सर विपक्ष ने भी साहब कई मसलों की फहरिस्त तैयार की है, कानून व्यवस्था से जुड़े उसमें लाएंगे, अभी इसमें तो डिस्कस नहीं होता। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। कमल, गृह मंत्री अनिल विज को आप इस वक्त सुन रहे थे और सत्र की अवधि को लेकर के जो फाइनल मोहर है वो टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक जो बात सामने निकल करके आई थी 15, 18, 19 वही जो शेड्यूल है उस पर मोहर लगाने का काम किया गया है। हालांकि एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर अनिल विज की तरफ से बताई गई है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से इसकी अवधि बढ़ाने की मांग जरूर की गई थी, लेकिन सर्वसम्मति से जो है जो मौजूदा जो टेंटेटिव शेड्यूल था उसी पर मोहर लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे तौर पर जो हलचल है वो फिलहाल विधानसभा परिसर के बाहर देखने के लिए मिल रही है। तमाम जो नेता हैं उनके बाहर आने का सिलसिला है वो यहाँ पर विपक्ष अपनी जो रणनीति आपसे कुछ ही देर बाद हम तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करेंगे अपने तमाम दर्शकों को। जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल की बैठक जो है कल से शुरू सत्र को लेकर के आपसे कुछ ही देर बाद अपने आवास पर करेंगे। तमाम विधायक जो जानकारी है उसके मुताबिक कमल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं और अभी जब वो बाहर आएंगे क्योंकि इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जो है एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी साफ कर चुके हैं 3 दिन का ही सत्र है, कोई सत्र की अवधि बढ़ाई नहीं गई है। विपक्ष की बातों को समझा गया नहीं समझा गया, इस बात के आरोप लगेंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सर्वसम्मति की बात यहाँ पर कही गई है और जब सर्वसम्मति की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जहाँ इसकी अध्यक्षता करते हैं तो वहीं डिप्टी स्पीकर के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, गृह मंत्री अनिल विज, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ऐसी स्थिति में तमाम सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग जो है वो बीएससी के सदस्य के तौर पर है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से विपक्ष के तौर पर जो मांग यहाँ पर की गई है उस मांग को लेकर के ये बात कही गई है अनिल विज की तरफ से कि सर्वसम्मति से ये बात पास हुई है कि 3 दिन का ही जो सेशन है वो रहने वाला है। हालांकि डबल सिटिंग का जो प्रोसेस इससे पहले रहा करता था, अब विधानसभा में उसमें बदलाव कर दिया गया है। कमल, पहले जो सेशन है उसमें डबल सिटिंग रहा करती थी, लेकिन अब सिटिंग को 11 बजे से ही जो शुरू करने की का जो कार्य है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि इस प्रकार की एक प्रणाली जो है वो विधानसभा के अंदर बना दी गई है। कुछ और जो हलचल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कमल, हम विधानसभा में आगे बढ़ेंगे और उम्मीद की जाएगी कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के जो बातचीत है सेशन को लेकर और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी अगर कुछ बोलते हैं तो उस बात से भी रूबरू कराने का काम आप जितेंद्र, आपसे गुजारिश है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करके आप जरूर फिर से जुड़िएगा हमारे साथ। हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक बार फिर से सुनाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जब बाहर आए और ये मीटिंग खत्म हुई तो क्या कुछ कह रहे थे, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आएंगी वो भी सुनाएंगे। सुनिए।
नहीं उन्होंने की है लेकिन सर्वसम्मति से वो मानी नहीं गई। तो सत्र 3 दिन ही चलेगा सर। हाँ जी। कोई डबल सीटिंग पर सहमति होगी किसी तरह की? नहीं अभी ऐसा कुछ सर नहीं। कह रहे कि इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने समय नहीं दिया जाता कि हम नहीं नहीं खूब समय तक वो बैठे हैं, खूब समय तक अपनी बात की है। ऐसी कोई और कुछ सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए। सरकार तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हर वक्त तैयार है सरकार तो। सर बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं सिर्फ टाइमिंग का ही होता और कुछ नहीं होता। नहीं नहीं वो की है तो हाउस में लाएंगे, अभी इसमें तो डिस्कस नहीं होता वो। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया है आपके साथ फिर से हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री, जो कि ये बताते नजर आए कि 3 दिन की भी अवधि जो पहले थी, जो फैसला था वही फैसला बीएसए की बैठक में लिया गया है। अंतिम मुहर लग चुकी है। 3 दिन का ही सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र हरियाणा का। ये बात साफ हो चुकी है। बीएसए की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का शीतकालीन सत्र।